वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्विक सिलेक्शन टूल। आज देखेंगे क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का काम होता है पिक्चर को कट करने के लिए। अगर आप इसको कहीं से साइड से या ऊपर या नीचे से कट करना चाहते हैं तो क्रॉप टूल का यूज करके आप इजीली कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम पिक्चर देखें तो ये वाइड है, यहाँ पे इसका स्क्रीन जो है ये काफी फैला हुआ है, विड्थ इसका ज्यादा है। अगर हमें इसको थोड़ा-सा हाइट ज़्यादा करना होगा या फिर विड्थ को कम करना होगा कट करके, तो हम क्रॉप टूल से इसको कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ट्री है और हम चाहते हैं कि हमारे मोबाइल के वॉलपेपर के लिए सिर्फ ट्री ही आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉप कर लेंगे। या फिर कहीं पर अगर पोर्ट्रेट इसको यूज़ करना हो, तो यूज़ कैसे करेंगे, क्रॉप कैसे करेंगे इसको? तो यहाँ पर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा क्रॉप टूल में। क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव टूल, स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्ट टूल। तो सबसे पहले तो हम क्रॉप टूल को क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपके पास कुछ नोड दिखाई देंगे। तो जहाँ पर ये नोड दिखाई देता है ना, वो आप उसको क्लिक करके नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ स्लाइड कर सकते हैं। अगर टॉप या बॉटम का सिलेक्ट किए हुए हैं तो आप इसके हाइट को मेंटेन कर सकते हैं और लेफ्ट या राइट को सिलेक्ट किए होंगे तो आप इसके विड्थ को मेंटेन कर सकते हैं। कॉर्नर से आप दोनों को मेंटेन कर सकते हैं, हाइट को भी और विड्थ को भी। अब इसमें आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। सबसे पहले तो इसको हम कट करके देखते हैं कि कटेगा कैसे। हमने इसको क्लिक किया और लेफ्ट साइड में प्रेस कर दिया, ठीक है? और प्रेस करने के बाद अब यहाँ से लेफ्ट साइड में भी जाएंगे और इसको भी राइट साइड में कंप्रेस कर लेंगे, ठीक है? इंटर बटन प्रेस कर देंगे, ये कटिंग हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है कट करने के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी हाइड है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम क्रॉप टूल से इसको सिलेक्ट करते हैं इस एरिया को, तो यहाँ पर आपको एक रेशियो दिखाई देता है। रेशियो मतलब कि आप इसको किस साइज में कट करना चाहते हैं। ओरिजिनल रेशियो कीजिएगा तो ओरिजिनल यहाँ पर आपको जो पहले से सिलेक्टेड था वो सिलेक्ट रहेगा। 1/1 मतलब स्क्वायर फॉर्मेट में अगर कट करना है तो ये ऑटोमेटिक स्क्वायर फॉर्मेट में बन जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ, 5/7, ये पिक्चर के साइज हैं सारे। तो इसके अकॉर्डिंग आप पिक्चर को कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने दिया 4/5 तो ये 4/5 इंच में एडजस्ट हो जाएगा। अब पिक्चर को पकड़ के अगर मूव करेंगे तो ये आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। जब यहाँ पर हम सिलेक्शन करते हैं ना तो यहाँ पर हाइट और विड्थ ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर हम यहाँ से रेशियो को हटाकर विड्थ इंटू हाइट इंटू रेजुलेशन कर दें तो यहाँ पर 3 ऑप्शन और मिलेगा। इसमें विड्थ, हाइट और रेजुलेशन इंटर करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर 300 इंटर किया और यहाँ पर 200 इंटर किया और यहाँ पर 72, रेजुलेशन जो नॉर्मल माना जाता है वो 72 होता है। 300 इंच और 200 इंच में ये कटिंग होगा, लेकिन 200 इंच और 300 इंच मैं करूँगा ना तो ये मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि उतना कंफर्टेबल ये नहीं है मेरा सिस्टम। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइट विड्थ करके इंटर करेंगे तो ये आपका साइज कटिंग हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्रॉप टूल का यूज कर लिए हैं और उसको अप्लाई नहीं करना है तो एस्केप बटन प्रेस करके आप बाहर भी जा सकते हैं। अब ये हाइट विड्थ को अगर क्लियर करना होगा तो यहाँ पर क्लियर पर क्लिक कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। यूनिट चेंज होगा। अभी मेरे केस में क्या था कि इंच सिलेक्ट था, तो यहाँ पर इंच और पिक्सल को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ग्रिड मिलेगा। अगर आप पिक्चर को कट करते हैं, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया इतना एरिया, और यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो ये ग्रिड मिलेगा। ग्रिड यहाँ पर हमने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर रखा है रूल ऑफ थर्ड्स। तो इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए 3 कॉलम और 3 रो इसमें दिखाई देगा। अब ये काम का क्या होता है ना कि यहाँ से आप अपने पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। कि जब हम पिक्चर कटिंग करेंगे, जैसे कि हमने इस पिक्चर को और भी छोटा कर दिया, ठीक है? अब ये जो ट्री है ये काफ़ी नीचे आ रहा है, तो ये पिक्चर जो कट होगा ये किसी काम का नहीं होगा। मतलब हम इसमें किसी ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से फिट नहीं कर पाएँगे। तो इसको हम क्या करते हैं कि ये ग्रिड को पकड़ते हैं और यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं। पिक्चर को ग्रिड के अंदर एडजस्ट कर देंगे। अभी आपको 3 रो और 3 कॉलम दिखाई दे रहा है। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को ग्रिड बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ट्री को सेंटर वाले ग्रिड में रखते हैं ना तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको और भी बहुत सारा ग्रिड दिखाई देगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर डायगोनल क्लिक करेंगे तो ये डायगोनल भी दिखाई देगा।
इससे आप एल्बम बनाने के काम में कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसका। जो आप पिक्चर का बैकग्राउंड ले रहे हैं, एल्बम के लिए आप इसका कटिंग कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा एरिया परफेक्ट होगा। तो यहाँ से आपको ग्रिड मार्क करके दिखाता है आप किसी एलिमेंट को कौन से ग्रिड में प्लेस करना चाहेंगे। अब जैसे ये ग्रिड है और इसको हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, तो ये सही नहीं है, यहाँ पर ये नहीं रहेगा। हमें इसको सेंटर में अगर रखना हो तो सेंटर में, या फिर आप अपने लॉजिक के ऊपर डिपेंड करना है कि आप इसको कौन से ग्रिड में रखना चाहते हैं। तो यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। अब एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर का काम होता है कि जब हम इसको कट करते हैं, जैसे हमें इसको और एक्सपेंड करना है, तो हमने एक्सपेंड करके इंटर किया तो यहाँ पर व्हाइट एरिया ये आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास कंटेंट अवेयर चेक लगा हुआ था, तो इसमें क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिक ये कंटेंट अवेयर कर लिया। अगर आपके सिस्टम में कंटेंट अवेयर अनचेक है तो क्या होगा? देखिए, जब हम इसको कटिंग करेंगे और इसको थोड़ा-सा आगे की तरफ स्लाइड करते हैं और इंटर करते हैं, तो ये व्हाइट एरिया आता है। लेकिन अगर हम इसमें कंटेंट अवेयर का यूज़ कर लें, यहाँ पर कंटेंट अवेयर को मैंने चेक कर दिया। अब एरिया को सिलेक्ट करके अगर हम इसको राइट हैंड में सिलेक्ट करते हैं और इंटर करेंगे, तो ये कंटेंट अवेयर मतलब कि जो एरिया होता है ना, वो उसको आगे की तरफ एक्सपेंड कर देता है। ये बहुत कुछ हद तक आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये पता चल ही जाता है। जैसे कि ये उतना इंटेलिजेंस नहीं यूज़ कर पाता है, या फिर इसमें ये जो नेचुरल पिक्चर है ना, इसमें बहुत सारा कलर और बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। जैसे क्लाउड है तो यहाँ पर हर स्टेप में, हर पिक्सल में कलर चेंज हो रहा है। तो ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि कौन-सा कलर या कौन-सा एलिमेंट कहाँ रखना है। तो अगर आप नॉर्मल पिक्चर यूज़ कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा कलर नहीं है, तब आप यहाँ पे कंटेंट अवेयर का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा पिक्चर कटिंग के लिए ये करना है कि यहाँ से क्रॉप टूल लेना है और एरिया को सिलेक्ट करके इंटर कर देना है, आपका पिक्चर कट जाएगा। ये था हमारा आज का एक क्रॉप टूल, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें देखेंगे पर्सपेक्टिव टूल, स्लाइस टूल और सिलेक्ट स्लाइस टूल। ठीक है, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।